मोहन बागान आपके आईएसएल कप जीत चुकी है और उससे पहले वो आईसीसी सीरीज जीत चुकी थी और अब शायद सुपर कप की नहीं भी जाए और वो कोशिश करे कि इस सीजन ट्रेबल ले ले। अगर 3 ट्रॉफी जीतेगी तो वो एक और हिस्ट्री बना सकती है वो। तो अब देखते हैं मोहन बागान आगे क्या करती है भाई आईएसएल कप जीतने के लिए और आईसीएल सीरीज जीतने के लिए तो भाई कांग्रेचुलेशन उनको। उसके साथ-साथ देखा जाए तो अब वही मोहन बागान से रिलेटेड ट्रांसफर अपडेट आने लगे हैं। उसमें देखा जाए तो जो पहला ट्रांसफर अपडेट आया है वो आया है आपका नौरम रोशन सिंह का। नौरव रोशन सिंह का ये अपडेट आ रहा है कि जो नौरव रोशन सिंह है, उनके साथ मोहन बागान अभी बात कर रही है, मतलब टॉक्स चल रहे हैं उनके साथ और सब अच्छे वे में चल रहा है और जल्दी ही वो आपको मोहन बागान में खेलते हुए दिखेंगे। हालाँकि देखा है तो अभी तक साइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मोहन बागान साइन कर ही ली है। हालाँकि देखा है तो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि वो मोहन बागान में ही आएँगे। अब देखा जाए ना तो रोशन सिंह अगर देखा जाए तो लेफ्ट बैक पोज़ीशन के प्लेयर हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट देखा है तो बैंगलोर के साथ नेक्स्ट सीज़न खत्म हो रहा है 2026 में और सुनने में आ रहा है कि रोशन सिंह जो है ना, वो बैंगलोर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा है और अगर नहीं एक्सटेंड कर रहा है तो बैंगलोर उनको सेल कर रही है, तो बहुत अच्छा डिसीज़न है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप एज़ एग्ज़ाम्पल लीजिए कि रोशन सिंह को आप खिला लिए इस सीज़न, हुँ, नेक्स्ट सीज़न तो वो आपके साथ रहेंगे नहीं फिर 2026 के बाद से क्योंकि अभी वो एक्सटेंड नहीं कर रहे तो बाद में क्यों करेंगे? हुँ, तो उसके बाद क्या होगा ना फिर आपको लेट बैक खोजना पड़ेगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि रोशन सिंह को आपकी बैंगलोर सेल कर दी। हुँ, जो पैसा मिलेगा उनको, उससे वो किसी और लेट बैक के पीछे जा सकते हैं, जैसे कि अभिषेक मिश्रा के पीछे जा सकते हैं, जो कि अभी देखा जाए तो रोशन सिंह से यंग है। वो बेटर ऑप्शन हो सकता है, रोशन सिंह के बैकअप के तौर पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो बैंगलोर के पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा और अभिषेक मिश्रा आएँगे तो 3-4 साल के लिए फिर से उनका देखा है तो वो लेट बैक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग ऐसा किए ना कि रोशन सिंह को सेल नहीं किए और रोशन सिंह नेक्स्ट सीज़न चले गए, उनका बैकअप रेडी नहीं हुआ, तब फिर फँसेगी। जैसे चेन्नई एफसी फँसी आकाश सांगवान के जाने से। तो वो चीज़ बैंगलोर के लिए देखा है तो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा और मेरे ख़्याल से वो चीज़ समझती है बैंगलोर, इसीलिए वो रोशन सिंह को सेल कर रही है और मोहन बागान रोशन सिंह को साइन कर रही है। अब देखा जाए मोहन बागान के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। अब देखिए अगर मोहन बागान के ऊपर देखा जाए ना, तो मोहन बागान को लेफ्ट बैक पोज़ीशन पे प्लेयर्स की ज़रूरत है। जब मैं स्क्वाड एनालिसिस कर रहा था आपका और मैं उसमें ये कह रहा था कि बैक 3 के लिए तो देखा है तो मोहन बागान के लिए सफिशिएंट प्लेयर है। हर पोज़ीशन पे उनके पास 2-2 ऑप्शन है। बट जैसे ही मोहन बागान बैक 4 में जाती है ना, तैसे ही उनके पास फुल बैक पोज़ीशन पे प्रॉब्लम्स दिखना चालू हो जाते हैं। अगर इस सीज़न ही अगर देखा जाए, तो बोस का बैकअप कौन था? बोस के बैकअप थे आपके आसिफ कुरुनियन जो कि विंगर है, उतना डिफेंसिव वर्क नहीं करते हैं। किसी तरीके से देखा है तो उनका काम चल गया, लेकिन अगर कोई इंजरी आ गई होती बोस को, तब क्या होता? तब भाई मोहन बागान फँसती। दूसरा चीज़ देखा है तो राइट बैक पोज़ीशन पे आशीष राय है, उनका बैकअप दीपेंदु है जो कि एक सेंटर बैक है। हुँ, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे देखा जाए तो अच्छे ऑप्शंस ही नहीं है कि राय का जो गेम है खराब होने के बावजूद उनको खिलाना पड़ रहा है। हम लोग को देखने को मिला किसी-किसी मैच में जो आशीष राय उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए इनफ प्लेयर ही नहीं है। अब आप एक सेंटर बैक को डालिएगा तो वहाँ से अटैक्स कम हो जाएँगे, जैसे कि आपके लिस्टन की साइड से होता है, क्योंकि बोस ओवरलैप करते नहीं है। रोशन के आ जाने से क्या होगा कि अगर रोशन लेफ्ट बैक पे खेलेंगे, तो रोशन ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, तो लिस्टन को वहाँ पे एक और पासिंग ऑप्शन मिलेगा और लिस्टन का गेम भी इम्प्रूव होते हुए दिखेगा। उस जो चैनल है, उस वो जो फ्लैग है ना, उससे अटैक और भी ज़्यादा आते हुए दिखेंगे। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आशीष राय के ऊपर भी प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि उनको रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर आ चुका है। रोशन सिंह लेफ्ट बैक के अलावा राइट बैक पोज़ीशन पे भी उतने ही अच्छे से खेल सकते हैं। तो वहाँ पर भी प्रेशर आएगा तो आशीष राय का भी गेम इम्प्रूव हो सकता है। तो ये और अगर नहीं हुआ तो फिर बोस और रोशन सिंह खेल लेंगे आपके रोशन सिंह आपके राइट बैक पोज़ीशन पे खेल लेंगे। तो देखा जाए तो रोशन सिंह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है जो कि ओवरऑल देखा जाए तो मोहन बागान की जो स्क्वाड है ना उसको इम्प्रूव ही करेंगे। और बैक 4 में ये दिख रहा है कि मोहन बागान खेलेंगे। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि बैक 3 में जाएगी, तब ये होगा कि आपके बोस हो जाएँगे लेफ्ट सेंटर बैक पोज़ीशन पे, तो आपके रोशन सिंह और आशिक कुरुनियन लेफ्ट विंग बैक के पोज़ीशन पे परफेक्ट ऑप्शन बन सकते हैं। तो वहाँ पे भी देखा जाए तो एक इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि लिस्टन को अगर आप जब लेफ्ट विंग बैक पे खिलाते हैं, बहुत ही मेहनती प्लेयर है, लेकिन हम लोग जानते हैं डिफेंसिवली उतना सॉलिड वो वर्क नहीं कर पाते क्योंकि यार सेंटर फॉरवर्ड थे भाई वो। हुँ। सेंटर फॉरवर्ड से आप उनको लेफ्ट विंग बैक बना दो दे रहे हो और उतनी वो मेहनत कर ले रहे हो वही बड़ी बात है। हर कोई मंदिर नहीं होता है कि वो डिफेंसिवली भी उतना ज़्यादा कुछ कर पाए। तो इसीलिए वही बड़ी बात है लिस्टन के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक और ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा।
इसके अलावा देखा जाए तो एक और ट्रांसफर अपडेट आ रहा है। ये आ रहा है कि मेहताब सिंह जो कि मुंबई सिटी एफसी के सेंटर बैक है, उनके ऊपर मोहन बगान इंटरेस्टेड है। अब ये देखा जाए तो ये साइनिंग मुझे लगता है कि बहुत गलत साइनिंग होगी। रोशन सिंह की साइनिंग बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये बहुत गलत साइनिंग होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेहताब सिंह जल्दी 27 के होने वाले हैं। और उनका कॉन्ट्रैक्ट मुंबई सिटी एफसी के साथ 2026 तक है। आपको ट्रांसफर फी पे करना पड़ेगा 27 साल के प्लेयर के लिए। पहली बात तो ये है। आप पे करके लाइएगा और जैसे ही ना 29 या 30 के पास पहुँचता है कोई भी प्लेयर ना, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है और मेहताब सिंह का तो ये प्रॉब्लम है ना, आधा सीज़न उनका सीज़न बहुत खराब जाता है और आधा बहुत ही अच्छा जाता है। पहले तो पूरा सीज़न उनका बहुत अच्छा जाता भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेहताब के साथ ये है। दूसरा प्रॉब्लम देखिए क्या आएगा, दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके होम ग्राउंड प्लेयर जो दीपेंदु है, जो कि एक बंगाली प्लेयर है, उनका ग्रोथ देखा जाए तो बहुत ही खराब तरीके से इफ़ेक्ट होगा। हुँ, क्योंकि होगा क्या कि आप मेहताब सिंह को स्टार्ट कराने लगोगे, दीपेंदु आपके वहाँ पे भी बैकअप बन जाएँगे। थर्ड चॉइस बन जाएँगे आपके। तब सोचिए क्या होगा आपके दीपेंदु ज़्यादातर आपको राइट बैक पोज़ीशन पे खेलते हुए दिखेंगे। तब आप एक सेंटर बैक पोज़ीशन के प्लेयर को जो कि एक सेंटर बैक पोज़ीशन पे बहुत ही बड़ा प्लेयर बन सकता है, उसको आप राइट बैक स्टार्ट कराना स्टार्ट कर दोगे, वो राइट बैक के तरीके से खेलना स्टार्ट कर देगा, तो सेंटर बैक पे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। वो प्रॉब्लम आती है इंडियन प्लेयर्स को। वो यूरोपियन प्लेयर्स नहीं है जो कि राइट बैक से सेंटर बैक आराम से शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंडियन प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनका ग्रोथ वही स्टॉक हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि मोहन बगान को क्या करना चाहिए ना कि आई लीग से जो बेस्ट सेंटर बैक है ना, जो इस सीज़न बेस्ट खेला उसको लेके आना चाहिए, चाहे कोई भी एज का हो। उसको लेके आएँ, उसको रखें, वो आपके डिपेंडू के बैकअप रहेंगे, सीएफएल में खेले, यंग प्लेयर है तो आपके आरआरबीएल की टीम में भी खेले, सब जगह खेले, यहाँ पे बैकअप रहे। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो दीपेंदु को बीट करके आगे जाएगा और अगर नहीं देगा तो दीपेंदु का बैकअप रहेगा, जैसे सौरभ भालवाल रहे हैं भैया आपके। हुँ, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से करना चाहिए, आप ट्राई करिए। इससे क्या होगा ना कि दीपेंदु का ग्रोथ होगा। अगर दीपेंदु का ग्रोथ होगा ना, तो देखिए मोहन बगान को तो फ़ायदा होगा ही, बंगाली फुटबॉल को फ़ायदा होगा, इंडियन फुटबॉल टीम को ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उनका ग्रोथ नहीं होगा तो इन तीनों लोग का घाटा होगा भाई। हुँ, और एक और चीज़ ये है कि देखिए मेहताब 27 के, फिर 28 के होंगे। 1 से डेढ़ साल बाद उनकी परफ़ॉर्मेंस खराब होती जाएगी। यही होता है इंडियन प्लेयर्स के साथ। हो सकता है कि वो संदीप झिंगन बन जाए, लेकिन अभी तक तो हम लोग को वो बनते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन मैक्सिमम इंडियन प्लेयर्स का जैसे ही 28 क्रॉस करते हैं ना, उनकी परफ़ॉर्मेंस खराब होते जाती है और 30 के आस-पास आते ही लगता है कि यार ये कैसे प्लेयर थे और कैसे बन गए। कई प्लेयर्स के साथ ऐसा ही होता है। 28 जैसे क्रॉस करेंगे, उनकी परफ़ॉर्मेंस खराब होगी। फिर आपको एक सेंटर बैक चाहिए रहेगा। फिर आप नेक्स्ट सीज़न क्या करिएगा, एक और सेंटर बैक खोजिएगा। इससे अच्छा है दीपेंदु को ही ज़्यादा गेम टाइम लीजिए, उन्हीं को ग्रो करिए। आगे 4-5 साल के लिए हो सकता है कि दीपेंदु अपना पूरा का पूरा लाइफ़ ही मोहन बगान में खेले और एक लेजेंड की तरह रिटायर हो एंड में। तो भाई अब ये मोहन बागान के ऊपर है, मोहन बागान की मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानती है उनको कैसे वर्क करना है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब देखते हैं मोहन बागान कौन-कौन से प्लेयर्स को साइन करती है। आपके हिसाब से भाई रोशन और मेहताब की साइनिंग कैसी साबित होगी मोहन बागान के लिए? हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।